IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास में मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस के बारे में बता रहा था। ये आपकी बुक का 13th चैप्टर है। ये आपकी बुक का 13th चैप्टर है और सेकंड टर्म के लिए मैं आपको बता रहा था। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ फार्मूले आपको डिफाइन करके बताए थे, तो आज उसके कुछ आगे के बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेयर की। स्पेयर जिसे बोलते हैं गोला, मतलब गोला कह सकते हैं इसे, बॉल की तरह होता है। तो अगर इसका हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसकी कैपेसिटी जो होती है, इसकी अगर इसके अंदर की बात करें, इसमें कितना, जैसे इसको पिघला करके कुछ और बना दिया गया तभी हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी या क्षमता निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद बात करते हैं इसके सरफेस की। इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, क्योंकि इसे ये गोल होता है, ऊपर से ही सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर इसका एक फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7 या यूज़ करेंगे 3.14। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये 22/7 यूज़ करेंगे। अगर इसमें लिख दिया गया है कि 3.14 यूज़ करना है तो देन यू विल यूज़ 3.14 आप यूज़ करेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप एक होता है स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल के अंदर आपके पास इस तरीके से होता है, ये है आपके पास स्पेरिकल सेल, ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास सेंटर है। तो इसका एक हम ये एक अंदर वाला रेडियस मान सकते हैं, इसे छोटा आर बोल सकते हैं, और एक ये बड़ा वाला रेडियस होता है इसके अंदर, जिसे हम बड़ा आर बोल सकते हैं। तो एक छोटा आर जिसे हम रेडियस बोल सकते हैं, ये भी रेडियस ही होता है लेकिन ये छोटा है इसलिए इंटरनल हो गया। और एक बड़ा हो गया जिसे हम आउटर बोल सकते हैं आपके पास, तो वो भी रेडियस ही होता है, वो भी रेडियस ही होता है। तो इसका हम स्पेरिकल सेल बोलते हैं। तो इसका आउटर सरफेस एरिया अगर हम पूछें, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। और इसका आउटर सरफेस एरिया, अगर इसी के अंदर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, अगर हम बात करें वॉल्यूम, कैपेसिटी, क्षमता, मैं आपको बार बताऊं, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इसे V से नोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। इसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ना, अब बात करते हैं, अब हम एक होता है, मैंने पहले स्पेयर के बारे में बताया था, अब हम बात करते हैं एक अर्धगोले के बारे में बात करते हैं। अर्धगोला, ये आपके पास अर्धगोला है। जो बॉल होती है, जो आपने मैंने बॉल बताई, तो बॉल को आधे हिस्से में काट दिया, तो इस पर हेमी स्पेयर भी बोलते हैं, इसे हेमी स्पेयर। तो आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते वक्त बॉल के अगर बीच में से टुकड़े कर दिए जाएं, जो कॉस्को की बॉल होती है, तो उसे आधा कर दिया जाए, बीच में से वो आधा हो जाता है, तो वो इस तरीके से हो जाता है, तो उसे हेमी स्पेयर बोलते हैं। और इसे हिंदी में अर्ध गोला बोलते हैं, अर्धगोला। तो इसके अंदर ये वाला जो होता है आपके पास, ये रेडियस होता है, ठीक है ना, और ये जितना ये है उतना ही ये होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, कैपेसिटी, इसमें कितना पानी आएगा, तो इसकी जब भी बात आए कितना लीटर आएगा, तो वो भी इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करके 2/3 पाई आर क्यूब यूज़ करते हैं। इस तरह से इसका एक होता है सरफेस एरिया, यानी आउटर सरफेस एरिया या इनर खाली, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये कट जाता है, आधा हो चुका होता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जो सर्कल होता है या गोला होता है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, यहाँ से किसी भी पॉइंट से दोबारा से यहाँ तक चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, ये जो आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सी से नोट करते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसे हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, परिधि यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसे परिधि बोलते हैं। तो कभी भी आपके पास अक्सर क्या होता है, रेडियस गायब होता है,
तो हम C बराबर जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 2 पाई R यूज़ करते हैं, 2 पाई R। इससे आपके पास R फाइंड आउट हो जाता है। तो C बराबर जो फॉर्मूला होता है ये 2 पाई R होता है, इसे हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। नाउ अब बात करते हैं होलो सिलेंडर। एक होता है खोखला बेलन होता है ये होलो सिलेंडर, इस तरीके का फिगर होता है इसका होलो सिलेंडर का। इसमें जो ये होता है ये एक बड़ा आर होता है और एक ये छोटा आर होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास छोटा आर है, इसको मैंने डिनोट किया है। ये आपके पास इस तरीके से फिगर है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। दो होते हैं सिलेंडर, एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके का बना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, ये आपके पास ये सेंटर है, एक यहाँ से यहाँ तक बाहर तक का ये बड़ा रेडियस हो गया, छोटा रेडियस हो गया, ये छोटा रेडियस हो गया। ठीक है, तो बड़ा आर और ये छोटा आर, तो ये भी रेडियस ही होता है, ये अंदर का इसलिए। ठीक है ना? इसका एरिया ऑफ ईच एंड निकालना हो, मतलब ये नीचे वाला एरिया निकालना हो या ऊपर वाला निकालना, तो हमें सिर्फ ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसके अंदर, सिर्फ इतने का क्योंकि ये खोखला होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास। तो एरिया ऑफ ईच एंड निकालना, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटा देंगे ये वाले का, और इसमें से ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो ये बच जाएगा। तो ये पाई बड़ा आर स्क्वायर माने छोटा आर स्क्वायर। अगर दोनों का निकालना है तो सिर्फ दोनों का ही एरिया निकालना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना। डन। इसके बाद बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है 2 पाई एच। 2 क्यों है? क्योंकि ये ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, तो ये 2 पाई एच और बड़ा आर प्लस में छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर को ऐड कर देते हैं, और हाइट कॉमन होती है इसलिए इसी तरह होता है एक TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक है ना? असलियत में इसका जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 पाई बड़ा आर एच, ये वाला, फिर एक होता है 2 पाई छोटा आर एच, दोनों, फिर 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटा देते हैं। तो ये सब मिलाकर के कॉमन निकाल करके जो फॉर्मूला बनता है 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और आर प्लस एच माइनस के आर बनता है। फिर इसी तरह से वॉल्यूम निकालना, वही कैपेसिटी, तो पाई एच बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटा देंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम सवाल करेंगे, बाकी आगे एक एक क्वेश्चन कराता चलूँगा आपको, और बाकी इस वीडियो के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।